अस्सलामुअलैकुम। जगातों में आपको खुशामदीद कहता हूँ। 25 जुलाई को आज़ाद कश्मीर असम्बली की 45 नशिस्तों पर बराह रास्त इंतखाब होगा। इन इंतखाबात में 700 से ज़ायद उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। 32 लाख से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। बज़ाहिर आज़ाद कश्मीर के इन इंतखाबात के अंदर एज सच कोई सरप्राइज़ मौजूद नहीं है। रवायती तौर पर वफाकी हुकूमत को हमेशा की तरह ये एडवांटेज होता है कि वो गिलगित बल्तिस्तान हो या आज़ाद कश्मीर, वो हुकूमत बनाने में आसानी के साथ कामयाब हो जाते हैं। और इस मरतबा भी महसूस यही होता है कि वफाकी हुकूमत जो कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वो आज़ाद कश्मीर के अंदर एक वाज़े अक्सरियत हासिल कर लेगी। इसमें शायद तहरीक इंसाफ का सच या इमरान खान का कोई कमाल नहीं है। ये कमाल सिर्फ वफाकी हुकूमत में इक़्तिदार में होने का एडवांटेज तहरीक इंसाफ को मिलेगा। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और भारत की पॉलिटिक्स के अंदर एक बड़ा बुनियादी फ़र्क है। भारत के अंदर इंतखाबी सियासत के अंदर एंटी पाकिस्तान नैरेटिव डोमिनेट करता है। अगर मोदी को या बीजेपी को इंतखाबात जीतने हैं तो उन्हें पुलवामा जैसे वाक़यात करने पड़ते हैं, उन्हें अभिनंदन जैसे एपिसोड करने पड़ते हैं, उन्हें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक जहरीली ज़ुबान इस्तेमाल करनी पड़ती है और जंग का माहौल पैदा करना पड़ता है। और भारत के अंदर फिर उस जंगी माहौल के दौरान फिर मोदी को एक वाज़े अक्सरियत हासिल हो जाती है। भारत के इंटरनल इश्यूज़, इंटरनल पॉलिटिक्स डोमिनेट नहीं करती, बल्कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो नैरेटिव है वो भारत के अंदर बिकता है। मगर पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन बिल्कुल ऑपोजिट है। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में माजी की तरह हमेशा मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एंटी इंडियन नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करती रही हैं, भारत के ख़िलाफ़ ज़ुबान इस्तेमाल करने की कोशिश करती रही हैं। माजी के अंदर भी अगर हम सिर्फ 2016 के इंतखाबात की आज़ाद कश्मीर की बात की जाए तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हों या इमरान खान साहब हों, दोनों ने मियाँ नवाज़ शरीफ को मोदी का यार साबित करने की कोशिश की थी। ये नारे लगाए गए थे बाकायदा तौर पे बिलावल भुट्टो की जानिब से कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है, गद्दार है। मगर प्रैक्टिकली आज़ाद कश्मीर की आवाम ने बिलावल भुट्टो की इस स्टेटमेंट को, इस नैरेटिव को बाय नहीं किया। इमरान खान साहब भी अपनी तमाम तर तकरीरों में पब्लिक को ये बता कर भी वोट हासिल नहीं कर सके कि ये वो नवाज़ शरीफ है जिसके घर पर मोदी आता है, ये वो नवाज़ शरीफ है जो साड़ियों के तोहफ़ों का तबादला करता है, ये वो नवाज़ शरीफ है जिसके घर में जंदाल आता है, जिसके साथ बिज़नेस ट्रिप्स किए जाते हैं, जिनकी फैक्ट्रियों के अंदर भारतीय इंजीनियर्स काम करते हैं। ये सारे की सारी बातें और गुफ्तगू माजी के इंतखाबात में इमरान खान साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मियाँ नवाज़ शरीफ के अगेंस्ट बताने की कोशिश की। मगर आज़ाद कश्मीर की आवाम ने तहरीक इंसाफ को हुकूमत नहीं बनाने दी। आज़ाद कश्मीर की आवाम ने पीपल्स पार्टी को इतना वोट नहीं दिया कि वो गवर्नमेंट बना सके। लोगों ने नवाज़ शरीफ को वोट दिया, नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट बनी जिसको मोदी का यार साबित करने की कोशिश की गई। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के अंदर जो मोदी फैक्टर है, जो एंटी भारत नैरेटिव है या जो मोदी के यार का नैरेटिव है, वो कभी भी आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी सियासत के अंदर फ्रूटफुल साबित नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद आज एक मरतबा फिर 2021 में 5 साल के बाद वही नैरेटिव बेचा जा रहा है, वही मोदी के यार के ताने दिए जा रहे हैं सिटिंग गवर्नमेंट को। ये कहा जा रहा है कि कश्मीर का सौदा कर दिए। फ़र्क सिर्फ इतना है कि माजी के अंदर वफाकी हुकूमत में नवाज़ शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, नवाज़ शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी। आज इमरान खान साहब वफाक के अंदर हुकूमत बनाकर बैठे हुए हैं, तो आज इमरान खान साहब के ऊपर कश्मीर को बेचने का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है, कश्मीर का सौदा करने की बात की जा रही है।
पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की नाकामी को बुनियाद बनाया जा रहा है। मगर ये इल्ज़ामात लगा कौन रहा है, ये नैरेटिव बिल्ड कौन कर रहा है? ये नैरेटिव मरीम नवाज़ बिल्ड कर रही हैं, ये नैरेटिव बिलावल भुट्टो ज़रदारी बिल्ड कर रहे हैं, जो माजी के इलेक्शन में नवाज़ शरीफ को मोदी का यार कह रहे थे, तो आज वो इमरान खान साहब को आड़े हाथों ले रहे हैं कश्मीर पॉलिसी के हवाले से। तो लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो नैरेटिव जो 2016 में नहीं बिक सका और मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार में आने से आज़ाद कश्मीर में नहीं रोक सका, वही नैरेटिव आज क्या इमरान खान साहब को इक़्तिदार में आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने से रोक सकेगा? तो इसका जवाब है नहीं। आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स की डायनेमिक्स बड़ी मुख्तलिफ हैं। वहाँ पर इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स एग्जिस्ट करती है, वहाँ पर बरादरियों का वोट बैंक चलता है, वहाँ पर जो शख्सियात हैं वो टावरिंग पर्सनैलिटीज़ होती हैं, पॉलिटिकल पार्टी से उनका कद बड़ा होता है। अब वो लोग जिन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से पॉलिटिक्स शुरू की, जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का अरूज था, तो उसके बाद वो फिर लोग पीपल्स पार्टी में चले गए। जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, फिर वही लोग पीपल्स पार्टी से निकल के मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन गए। और आज जब वफाक के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो एक बड़ी तादाद इलेक्टेबल्स की तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर चुकी है। एज सच, जिस तरह पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर कोई नज़रिया और कोई असूल नहीं चलता, इसी तरीके से आज़ाद कश्मीर की सियासत के अंदर भी कोई नज़रिया और कोई असूल नहीं चलता। देखा ये जाता है कि वफाक के अंदर किस जमात की हुकूमत है, वफाक के अंदर किस पार्टी के साथ अलाइनमेंट होने से फंड्स हासिल किए जा सकते हैं, बेनिफिट्स लिए जा सकते हैं, पावर पॉलिटिक्स को एंजॉय किया जा सकता है। और गिलगित बल्तिस्तान की तरह जो आज़ाद कश्मीर का वोटर है वो भी बहुत सियाना है, वो भी उसी पार्टी का इंतखाब करता है जिस पार्टी पर उसको पता होता है कि भाई इस्टेब्लिशमेंट का कंधा इस पॉलिटिकल पार्टी के साथ मौजूद है। लेकिन आम बात यह है कि ये जो भारत को कश्मीर बेचने का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है इमरान खान साहब पे, अब से चंद दिन पहले कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। इस इजलास के अंदर, जो कि 7 घंटों पर मुश्तमिल एक तवील तरीन इजलास था, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर्स थे, जिसमें बिलावल भुट्टो भी थे, जिसमें मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ भी थे, उनकी जानिब से बहुत सारे सवालात किए गए सिक्योरिटी पैराडाइम के हवाले से। लेकिन इन सवालात के जवाबात सुनने के बाद और कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद किसी पॉलिटिकल लीडर ने, चाहे वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हों या वो शहबाज शरीफ हों, उन्होंने ये नहीं कहा कि इमरान खान ने कश्मीर का सौदा कर दिया। उन्होंने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से ये नहीं पूछा कि आपने कश्मीर को कितने पैसों में बेचा है, किस चीज़ के इवज़ बेचा है, बल्कि मुनाफ़कत की इंतहा ये थी कि निकल कर ये कह रहे थे कि जो कौमी सलामती की ब्रीफिंग थी वो काबिल इत्मीनान थी। लेकिन ये जो काबिल इत्मीनान ब्रीफिंग थी, इस ब्रीफिंग के बाद आज जब वो पब्लिक के अंदर गए हैं और पब्लिक के अंदर एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ गला फाड़ फाड़ कर ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने कश्मीर को बेच दिया है, कश्मीर का सौदा कर दिया है और जो फॉरेन पॉलिसी है वो नाकाम हो चुकी है। मगर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो आज़ाद कश्मीर के लोकल इश्यूज़ के ऊपर बात नहीं कर रही। वो लोकल जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स हैं, चाहे वो माजी की हुकूमतों का एहतसाब है, चाहे वो डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो आज़ाद कश्मीर की जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसका एनालिसिस है, वो कोई नहीं कर रहा। यहाँ पे शख्सियात डिस्कस की जा रही हैं कि अच्छा जी, अगर इमरान खान अच्छा है तो वो क्यों अच्छा है, नवाज़ शरीफ साहब बुरे हैं तो वो क्यों बुरे हैं, पीपल्स पार्टी अगर बहुत अच्छी है बहुत बुरी है तो उसकी वजूहात क्या हैं। और तो वो सिर्फ 3 ख़ानदानों को या 3 शख्सियात को डिस्कस किया जा रहा है, लेकिन कोई भी ये बात नहीं कर रहा कि जब उनको इक़्तिदार मिला था, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने आज़ाद कश्मीर की आवाम के लिए क्या किया था। मुस्लिम लीग नून की जो सिटिंग गवर्नमेंट इस वक्त आज़ाद कश्मीर में मौजूद है,
उसने कौन सी दूध की और शहद की नहरें बहाई थी, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। और यही फार्मूला इमरान खान साहब की पार्टी का है, जो करप्शन के गीत गा रही हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के, और कोशिश कर रही हैं कि लोग इस बुनियाद के ऊपर वोट दे देंगे। अब एक तरफ तो ये नैरेटिव बिल्ड कर रही है ऑपोजिशन के इमरान खान साहब ने कश्मीर का सौदा कर दिया, तो दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर जैसे जो मिनिस्टर्स हैं वो पैसे बांट रहे हैं डेवलपमेंट्स के लिए, कह रहे हैं कि जनाब ये आप रख लें, ये सड़क बना दें, ये पुल बना दें, और वो बड़े बड़े फंड्स के ऐलानात कर रहे हैं। तो इसके ऊपर अपोजिशन बड़ा एहतजाज कर रही है। अब अली अमीन गंडापुर इखलाकी तौर पे जो कुछ कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो वही कर रहे हैं जो माजी के अंदर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के वज़ीरों ने किया, जो माजी में मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ने आज़ाद कश्मीर के अंदर किया। तो आज अगर तहरीक इंसाफ की बारी है तो तहरीक इंसाफ भी वही कर रही है। हाँ, लेकिन अहम बात यह है कि इलेक्शन को जीतने के लिए, इक़्तिदार को हासिल करने के लिए मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, इनके असूल भी बदल जाते हैं, इनकी अखलाकियात भी बदल जाती हैं, और इनके अंदर कोई फ़र्क नहीं है इलेक्शन को जीतने के लिए, कोई बड़ी इनकी साइंस नहीं है। अभी इमरान खान साहब जलसों का शेड्यूल अनाउंस कर रहे हैं, आज वो न्यू बालाकोट सिटी के ऊपर एक ब्रीफिंग ले रहे थे बाकायदा तौर पर। तो ये बराह रास्त आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पर असरअंदाज होने की एक बड़ी अहम मुनज़्ज़म कोशिश है, और यकीनन इसका बेनिफिट तहरीक इंसाफ को होगा। लेकिन इस आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की जो चौथी मुनफरिद बात है वो ये है कि जहाँ पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी वो तहरीक इंसाफ को, ये इमरान खान को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, वहीं पर वो मियां नवाज़ शरीफ की पॉलिटिक्स को और मरीम नवाज़ की जो आर पार की पॉलिटिक्स है उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और उसको टारगेट कर रहे हैं। अब ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसको समझा नहीं जा सकता, बहुत सिंपल है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी को ये पता है कि अगर उनको इलेक्शन के अंदर कोई टफ़ टाइम दे रहा है तो वो सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं दे रही, वो मुस्लिम लीग नून भी दे रही है। और जब तक वो आज़ाद कश्मीर में खड़े होकर जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसकी पॉलिटिक्स को, उसकी लीडरशिप को क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, उस वक्त तक वो पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर के अंदर रिवाइज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी अपना इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है, मुस्लिम लीग नून अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर, अपने नैरेटिव के ऊपर इलेक्शन वोट को इज़्ज़त दो का जो नारा है, जिसको बिलावल भी अब मजाक उड़ा रहे हैं तहरीक इंसाफ के साथ मिल के, तो ये सारी की सारी बातें की जा रही हैं। अब इसका जो बुनियादी मकसद फ़लसफ़ा ये है कि जब तक बिलावल भुट्टो एट अ टाइम पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ को टारगेट नहीं करेंगे, वो वोट नहीं हासिल कर सकते। वो जो नशिस्तें जीतने वाली हैं वो शायद जीतना उनके लिए मुश्किल होगा। इसी तरीके से तहरीक इंसाफ भी एक ही बॉल से नून लीग और पीपल्स पार्टी को टारगेट कर रही है, लेकिन मुस्लिम लीग नून एक खामोश मुफाहमत कर रही है, या शायद मुस्लिम लीग नून के पास सच कोई ऐसी बातें नहीं हैं जो वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी के अगेंस्ट बात कर सकें या पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट बोल सकें। बट एट द एंड ऑफ द डे, चूँकि ये पीडीएम के प्लेटफॉर्म से अपोजिशन पार्टियाँ इलेक्शन नहीं लड़ रही हैं और अपना अपना इलेक्शन लड़ रही हैं, इसलिए जब तक ये एक दूसरे के कपड़े नहीं फाड़ेंगे उस वक्त तक ये पब्लिक को रियलाइज़ नहीं करा सकते कि कौन कितना वेलफिशर है पब्लिक का और किसकी पॉलिटिक्स कितने असूलों पर मबनी है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सियासत के सीने में दिल नहीं होता। लेकिन ये बात एक हैरानकुन बात है कि वही फार्मूला आज की अपोजिशन सिटिंग फेडरल गवर्नमेंट के अगेंस्ट इस्तेमाल कर रही है, जो माजी के अंदर 2016 के इंतखाबात हों या उससे भी पहले के इंतखाबात हों, वो एंटी भारत नैरेटिव, एंटी मोदी नैरेटिव और जो मोदी के यार का नैरेटिव है वो माजी के अंदर बिलावल भुट्टो नहीं बेच सके, इमरान खान नहीं बेच सके।
तो मरीम नवाज़ और बिलावल भुट्टो आज एक मरतबा फिर वो नैरेटिव इमरान ख़ान के अगेंस्ट कैसे सेल आउट करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। लेकिन ये बात तय है कि पाकिस्तान के अंदर वो जमातें जो एंटी अमेरिका पॉलिटिक्स करती हैं, रिलीजन की बुनियाद पे पॉलिटिक्स करती हैं, एंटी भारत पॉलिटिक्स करती हैं, लोगों ने कभी भी उन जमातों को, चाहे वो रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने इन नैरेटिव्स के ऊपर वोट नहीं दिए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो जंगी आइडियोलॉजी है वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर कभी कामयाब नहीं रही। लेकिन भारत के अंदर एंटी पाकिस्तान नैरेटिव बिकता है, एंटी कह लीजिए कि एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स बिकते हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर आई थिंक कि इमरान ख़ान साहब को 25 जुलाई को अगर वो एक वाज़ेह अक्सरियत के साथ आज़ाद कश्मीर असम्बली का इलेक्शन विन करते हैं तो ये कोई चंबे की बात नहीं होगी। लेकिन ये बात तय है कि ये बात समझ से बालातर है कि जो एंटी मोदी नैरेटिव है, या जो मोदी का यार और इमरान ख़ान पे कश्मीर का सौदा करने के इल्ज़ामात हैं, ये अगर माजी के अंदर कामयाब नहीं हो सके तो अब ये कैसे कामयाब होंगे। इस पर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।